दोस्तों, कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ है। अगर तुम किसी चीज़ को अपने मन से चाह लो तो मिलकर रहती है। लेकिन हम यह देखते हैं कि सारे आदमी जितने भी हमारे आसपास हैं आज के टाइम में दुखी हैं, या तो वो परेशान हैं। फिर ये कैसे कहते हैं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली हमारा मन है, जो हम चाहते हो मिलकर रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे महापुरुषों का कहना है। तो क्या वो सारे महापुरुष गलत थे, या कहीं ना कहीं कुछ हमारे से गलत हो रहा है? तो इस वीडियो में दोस्त एक कहानी के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे दुखों का कारण क्या है। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो यदि टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास नहीं हम करेंगे। हम लोग अपने पूरी लाइफ को चेंज करने की बात कर रहे हैं। वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर लाइफ। और यदि आपके पास समय कम है तब भी ये वीडियो को आप नहीं देखें। आपके पास जब समय हो तब आप इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आपके समय से कीमती कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। कोई वीडियो, कोई ऐप नहीं है। पहले आप अपना अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम कर लो, ठीक है? और दोस्तों, आप वीडियो में खो ना जाओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारे दुखों का कारण क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम चाहते हैं वो हमारा काम क्यों नहीं करता है। तो एक बार की बात है, एक नगर में एक आदमी रहा करता था। वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। उसकी समझ में नहीं आता था कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है। घर में क्लेश, बाहर क्लेश, काम करने में क्लेश। जब भी किसी से बात करे, कुछ काम करने की बात करे, वहीं उसकी झगड़े क्लेश हो जाते थे। वो रात दिन इसी के बारे में सोचता रहता था, और वह सोचते सोचते ऐसा हो गया था कि उसकी आंखों के चारों तरफ घेरा बन गया था, काले रंग का। आपने देखा भी होगा, बहुत से आदमियों के घेरे बन जाते हैं दुखी मन से। वो काफ़ी चिंतित रहता था। वो इतनी चिंता और इतना परेशान था कि वह कभी कभी आत्महत्या करने का भी उसके मन में ख्याल आता था। लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह रुक जाया करता था। लेकिन एक दिन वह डिसाइड किया कि कुछ भी करना पड़े, वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, इसको पार करके ही रहेगा। अब वो क्या है, जगह जगह प्रयास करने लगा कि कोई उसे ऐसा मंत्र बताए, कोई उसे उपाय बताए जिससे वो अपने दुखों से पार पा सके। तो ऐसे ही एक दिन उसका एक दोस्त, उसका फ्रेंड किसी बाबा के बारे में बताया कि यार उस बाबा के पास चले जाओ। बाबा लोग के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारी दुखों का खात्मा हो जाता है और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। वह बाबाओं के पास जाता और बाबाओं से कहता कि बाबा हमारी समस्या का छुटकारा दिला दो, मेरे जीवन सुधार दीजिए। बाबा कुछ टोटका बताते, बदले में दान दक्षिणा लेते। वह पूरी विधि से टोटके के साथ उस काम को करता है। पर कुछ समय के बाद उसे फील हुआ कि उसके दुखों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जबकि उसकी दुखें और उसकी परेशानियां और भी बढ़ गई, क्योंकि कई बाबाओं के पास जा जा के दान दक्षिणा दे दे के उसकी संपत्ति, उसके पैसे भी और घट चुके थे। तो उसने सोचने लगा कि बाबा तो बेकार है। फिर एक दिन एक दोस्त बताया कि यार ये बाबाओं के चक्कर से बढ़िया है किसी पंडित जी को आप बुला लो, पंडित जी हवन करा देंगे, घर हमारा शुद्ध हो जाएगा और आपकी जो घर में बुरी एनर्जी है ना, नेगेटिविटी है, घर से बाहर चली जाएगी। यह बात उसके दिमाग में बैठ गई। अब कुछ दिन में क्या महसूस किया कि यार बाबा को बुलाते हैं। उसने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने पंडित जी से
अपना पूरी विधि विधान से सारे कार्य को संपन्न करवाया। ठीक है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर उसे फील होता है कि यार उसकी परेशानी तो अब भी कम नहीं हुई है, जबकि उसकी परेशानी क्या होता है और बढ़ गई है। उसकी तकलीफ़ें, परेशानियाँ नहीं ख़त्म हुई है। अब ये सोच सोच के और परेशान हो गया, उसका और भी बुरा हाल हो गया। फिर उसका एक दोस्त मिला, वो एक संत के बारे में बताता है कि पहाड़ी के उस पार एक संत रहते हैं, वो फ्री में इलाज बताते हैं, फ्री में मंत्र वो बताते हैं, इलाज करते हैं, दुखों का निवारण करते हैं और बदले में कुछ लेते भी नहीं है। उसका मन बिल्कुल बाबाओं पे, संतों पे, पंडितों पे बिल्कुल उठ चुका था, क्योंकि वो 50-100 जगह जा जा के थक चुका था और वो मान चुका था कि अब उसे उसके दुखों, तकलीफ़ों से, परेशानियों से कोई छुटकारा दिला नहीं सकता है। लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद ये बाबा ठीक हो, ये संत ठीक हो, क्योंकि ये बदले में कुछ लेते भी नहीं है। करत चलो यार चलते हैं। तो बहुत दूर जंगल क्रॉस करके एक पहाड़ी पे चढ़ के जाता है बाबा के पास। तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठने के बाद जब बाबा ने आँख खोला तो सामने देखा कि एक आदमी है जो बहुत परेशान है। उसके देखने से ही बाबा समझ गए। तो बाबा बोले कि बच्चा, क्या परेशानी है, तुम क्यों मेरे पास आए हो? तो आदमी बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कोई समाधान नहीं मिल रहा है, मैं दिन रात परेशानी में घिरा पड़ा हूँ और मेरा कभी कभी मन करता है आत्महत्या करने का, पर फैमिली को देखते हुए मैं रुक जाता हूँ। तो बाबा कोई न कोई समाधान बताएं और मेरे दुखों को ख़त्म करें, परेशानी से मुक्ति दिलाएं। तो बाबा बोले कि मुक्ति तो दिला दूंगा, परेशानी ख़त्म कर दूंगा, पर तुम करोगे क्या इसके बदले में? अब कुछ देर के बाद ये आदमी चौंक गया कि ये बाबा भी और बाबाओं की तरह है, इसको भी दान दक्षिणा चाहिए। लेकिन इतनी दूर से आया था, किसी के कहने पे आया था, सोचा चलो यार इतने को देखा है, इस बाबा को भी देख लेते हैं। तो बोला, बाबा जो कहोगे वो मैं कर लूँगा, जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको दे दूँगा। वो हंसे और बोले कि हमें दान दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तो इससे बड़ा चीज़ चाहिए। तो वो आदमी बोला कि बाबा आप अंगारों पे भी कहोगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर हमारे दुखों से हमें मुक्ति दिला दो। तो बोले, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं अंगारों पे तुम्हें नहीं चलाऊँगा। यह मंत्र ऐसा मंत्र है, इतना कठिन मंत्र है कि ये अंगारों पे चलने का काम बहुत छोटा सा है। तो बोला, बाबा आप बताओ। तो बाबा ने बताया कि एक मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ, मंत्र है, सिर्फ तुम्हें मन में बार बार दोहराना है, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो आदमी ज़ोर से हंसने लगा और बोला, बाबा ये आप क्या मजाक कर रहे हो, मैंने क्या नहीं करके देखा। तो बाबा बोले, तुम टेंशन मत लो, मेरी बात मानो और इस मंत्र को मन ही मन दोहराओ, जुबान पे नहीं आना चाहिए, मुंह से नहीं बोलना है, मन ही मन दोहराना है, सिर्फ एक मंत्र, मैं सुखी हूँ, बस और कुछ नहीं करना है। तो आदमी परेशान था, सोचा हो सकता बाबा यार कुछ न कुछ सोच के बोला होगा या कुछ मंत्र होगा। बाबा बोले, तुम करके देख लो, यदि नहीं फ़ायदा मिलेगा फिर हमसे मिलना। तो आदमी उठा और जाने लगा। तो इतने में बाबा आवाज़ लगाए, एक चीज़ और सुनो। वो आवाज़ सुन के रुक गया, बोला, बताओ बाबा। कह रहे, एक इसके साथ और चीज़ है कि जब भी ये मंत्र मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो कह रहा, बाबा बंदर के बारे में तो मैं सोचता ही नहीं, तो आप टेंशन मत लो, बंदर का ख्याल बिल्कुल नहीं आएगा। वो चल दिया अपने मन में बार बार दोहराना शुरू कर दिया कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इतने में कुछ टाइम के बाद उसके दिमाग में विचार आया कि यार बाबा ने बंदर के बारे में सोचने के लिए क्यों मना किया, कि आखिर बंदर में है क्या। अब वो क्या है कि
उसका मन अब बंदर के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया। अब वो बंदर के बारे में ही सोचे जा रहा था। सोचे काफ़ी टाइम के बाद अचानक उसको ध्यान आया कि बाबा ने तो मना किया था। तो फिर वो मंत्र पढ़ना चालू कर दिया, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, अपने मन ही मन। ठीक है। अब अभी मंत्र पढ़ता पढ़ता मन में दोहराता दोहराता घर पे पहुँचा और सामने उसकी बीवी नज़र आई। उसे देखते ही बोला, ओ बंदरिया, बंदर परोस दो, मुझे बंदर खाना है। फिर एहसास हुआ कि यार वो क्या बोल गया। घर में झगड़े हुए, क्लेश हुए। अब वो पूरे दिन भर बेचैन रहा। अभी अभी वो बाबा के पास से आया था, तुरंत वो जा नहीं सकता था। पूरी रात वह नहीं सो पाया। उसका दिमाग खराब हो चुका था, पहले से और ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर जैसे ही सुबह हुआ वो भगा भगा बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिर गया कि बाबा, पता नहीं क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया हूँ। अब मेरे मन में बंदर के सिवा कुछ है ही नहीं। तो बाबा ज़ोर से हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का यही जाल है, एक ऐसा जाल है जिसको समझना इतना आसान नहीं है, और इस मन के इस जाल से छुटकारा पाना भी आसान नहीं है। बंदर तो पहले भी थे, हर जगह बंदर था, इस जंगल में बंदर ही था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा दुख था, तुम्हें बंदर दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारा ध्यान जिस चीज़ को देखेगा, ध्यान मन जिस चीज़ पे लगाएगा, वह चीज़ ही पूरी दुनिया में दिखनी चालू हो जाएगी। सारा कुछ हमारे मन से प्रकट होता है। तुम अंदर ही अंदर सिर्फ दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देते हैं। आखिर हम लोग जिस चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस चीज़ों से लड़ते हैं, वो चीज़ें चारों तरफ से हमें घेर लेती है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी उत्पन्न होता है हमारे मन से उत्पन्न होता है। हम दुनिया जो देख रहे हैं वो दुनिया हमारी खुद की बनाई हुई है और हमारा मन हमारी दुनिया को बना रहा है। तो आज से अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो, दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना बंद कर दो। जितने आप दुखों से भागोगे, उससे परेशान होगे, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करोगे, उतनी ही वह आपके दिमाग में गहरी पैठ बना लेगी और उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम जो भी हैं वो हम अपनी सोच की वजह से हैं। आपको जो भी आगे ज़िंदगी में करना है तो अपनी सोच को बदलो। उसे मंत्र मिल गया है कि भाई मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, सिर्फ इसी पे ध्यान लगाना है और बाकी चीज़ों को भूल जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करके बताना। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो यार अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि शेयरिंग मीन्स होता है केयरिंग। आप जिसकी भी केयर करते हो उसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आज से अपने दुखों से लड़ना, उससे छुटकारा पाना, या ओवर थिंकिंग क्या होता है? ओवर थिंकिंग, यदि गंदी चीज़ों की ओवर थिंकिंग करते हो, थिंकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, अमेजिंग है, क्योंकि हमारे थॉट ही हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। तो हमें थॉट करना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन ओवर नहीं। थिंकिंग के बाद हमारा आता है एक्शन, जो मेन चीज़ है। तो आप एक्शन लो, थिंकिंग करो 5 मिनट, एक्शन लो 5 घंटे। ठीक है, ओवर थिंकिंग बंद करो आज से। ओवर थिंकिंग आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी। ओवर थिंकिंग मीन्स होता है थिंक आपका ओवर हो रहा है, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। ये भी एक कहावत है, और ये कहावत ऐसे नहीं महापुरुषों ने कहा है, बिल्कुल